नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आदि सनातन पंथ हमारा। आइए हम आपको आज बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो हिसार जेल से कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे कॉज कर रहे हैं किसानों के लिए, जिनसे प्रभावित होकर किसान उन्हें भगवान मानने लगे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक झलक। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम गोहाना, जहां किसान रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहां संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक सम्मान दिया जा रहा है। बरवाला क्षेत्र के 44 गांव इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों बाढ़ ने जब कहर बरपाया तो हरियाणा के लगभग आधे गाँव में बाढ़ का पानी भर गया, जिसमें इनके फसल बर्बाद हुए तथा दूसरी फसल की बुआई भी नहीं हो पा रहा था। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 350 से अधिक गांवों को बाढ़ राहत सामग्री दिए, जिसमें 10 हॉर्स 20 हॉर्स के मोटर थे, 8 इंच का पाइपलाइन था तथा इनके साथ जो लगने वाले फिटिंग्स होते हैं, इनके साथ जो एसेसरीज होते हैं, वो भी सारा गुरुजी ने इनको ग्रामवासियों को प्रोवाइड कराया था। अनुरोध करूंगा महाराज जी के पौत्र भगत विनीत जी आए और अपने शब्दों में जो है मान सम्मान देने का काम करें। भगत विनीत जी। नमस्कार और सत साहेब जी। यहाँ सभी उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग, माता, बहनें व मेरे छोटे बड़े बहन भाई, सभी को मेरी तरफ से सत साहेब जी और राम राम जी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया बनाना। जैसे पहले के समय में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना। कलयुग में सतयुग अगर कोई लाएंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं, या जिनके पास जमीन नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी जमीन खरीद कर उनके मकान बनवा रहे हैं। आज कलयुग का समय चला हुआ है, छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ जाता है। लोग काम तब करते हैं, उससे पहले अपना स्वार्थ देख लेते हैं कि अगर आज मैं इसके काम आ रहा हूं तो कल के ये मेरे काम आएगा। ऐसे युग में, कलयुग के युग में संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज के लिए ये मदद पहुंचा रहे हैं। फिर बात आती है शिक्षा की। जो बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, उनके जीवन का जो सबसे प्रथम उद्देश्य शिक्षा होता है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में, जिन परिवारों के माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं होता वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। शिक्षा तो प्रदान करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनका खर्च होता है, स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग, पेन, कॉपी, मतलब जो भी टोटली जो बच्चों की पढ़ाई में काम आता है वो संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये ऐसे नहीं है कि एक बारी प्रोवाइड करवा दिया या ऐसे हो कि एक कक्षा के लिए प्रोवाइड करवा दिया। आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी पूरे जीवन उनको गोद ले लिया है, उनके बच्चों को, उनके परिवार को पूरे जीवन संत रामपाल जी महाराज जी उन तक ये निस्वार्थ भाव से मदद पहुंचा रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। फिर बात आती है चिकित्सा की। आज के दौर में दवाइयाँ बहुत महंगी हो रखी हैं, या कुछ परिवार या बहुत से परिवार ऐसे हैं
जो ऑपरेशन महंगे हो जाते हैं वो खर्च नहीं उठा पाते, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में उनका इलाज भी करवा रहे हैं और उन्हें जीवन भर उनकी दवाइयों का खर्च उठा रहे हैं। फिर बात आती है बाढ़ग्रस्त की। अब जैसे बाढ़ की आपदा आई गांव वालों के ऊपर, जहां गांव वालों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। कुछ गांव तो हरियाणा में ऐसे भी थे जो पूरा का पूरा गांव छोड़कर शहर में चले गए थे। उनको पुनः उनके घर पहुंचाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये बाढ़ग्रस्त जो ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत उन्हें पुनः अपने घर में दोबारा भेजने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, कलयुग में अगर सतयुग को लाएंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। अब भी समय है, आप अपने भगवान को पहचान लो। एक जो चीज़ अभी हमारे आदरणीय जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताई कि जाति के ऊपर बहुत वो चल रहा है, तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर देखना, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो या आम आदमी हो, वो एक लाइन में बैठ के भंडारा करते हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार करने लग रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं तो यहाँ आए सभी खाप बुजुर्ग माताएं बहनें व मेरे छोटे बड़े भाई, मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान आए हुए हैं, आप एक बार उनकी विचारधारा सुनकर देखो। हम ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, हम सिर्फ ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि आप 24 घंटे में बहुत सी चीजें देखते हो, आप 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय निकालकर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनकर देखो। 1 घंटे उनका सत्संग सुनकर देखो, अगर आपकी विचारधारा ना बदल जाए तो आप हमें बता देना। मैं तो सभी से अंतिम में एक बारी प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बारी मिलकर सभी दिल से जयकारा लगाओ ऐसे भगवान का जो आपके लिए हर पल हर परिस्थिति में आपके लिए आगे खड़े मिलेंगे, अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े मिलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी को इतना भी भेदभाव अपने भक्तों में और गांव वालों में या जगत में इतना ही भेदभाव नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी उनके बच्चे एक समान है, चाहे वो गांव हुआ, चाहे वो पूरा समाज हुआ या पूरी मानव जाति हुई, सभी के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और आज तो हम तो कहते ही थे, आज पूरा गांव और हर खाप पंचायत ये कहती है कि अगर कलयुग में सतयुग कोई लाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी है, अगर कोई हितैषी बिना निस्वार्थ भाव अगर कलयुग में कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।